ग्लोबल वार्मिंग का असर धरती पर किस तरह से पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि साल 2000 से लेकर 2019 के दौरान दुनिया भर के ग्लेशियरों में जमा बर्फ औसतन 26,700 करोड़ टन प्रति वर्ष की दर से पिघल रही है। इससे पहले साल 2000 से लेकर 2004 के बीच ये 22,700 करोड़ टन प्रति वर्ष की दर से पिघल रही थी। बर्फ के पिघलने की ये दर 2015 से 2019 के बीच रिकॉर्ड 29,800 करोड़ टन प्रति वर्ष पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर में छपे शोध के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में बर्फ के खोने की दर में 31.3% का इजाफा हुआ है। अक्सर समुद्र के अंदर पिघलने वाली बर्फ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका नुकसान धीरे धीरे सामने आता है। लेकिन अगर यही बर्फ जब जोशीमठ के आसपास पिघलती है, हिमालय की बर्फ पिघलती है, तो हमें एक बड़ी त्रासदी देखने को मिलती है। समुद्र के अंदर पिघलने वाली बर्फ से समुद्री किनारे डूब रहे हैं, लाखों हेक्टेयर जमीन समुद्र में समा रही है। लेकिन ये सब धीरे धीरे हो रहा है, जिसका एहसास सिर्फ समुद्र के किनारे रहने वाले लोग ही कर पा रहे हैं। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट की माने तो ग्लेशियर किस रफ्तार से पिघल रहे हैं, इसको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने उपग्रहों की मदद से दुनिया के करीब 2,17,175 ग्लेशियरों का अध्ययन किया है, जो कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। ये दुनिया के करीब 99.9% ग्लेशियर हैं। यदि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर जमा बर्फ के पिघलने से तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में इन ग्लेशियरों में जितनी बर्फ पिघली है वो ग्रीनलैंड में बर्फ के पिघलने से करीब 47% ज्यादा है, जबकि अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने से करीब 2 गुना ज्यादा है। 2000 से 2019 के बीच ग्लेशियरों के पिघलने के कारण हर वर्ष समुद्र का जलस्तर 0.74 मिलीमीटर की गति से बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब है कि पिछले 20 वर्षों के दौरान समुद्र के जलस्तर में जो भी वृद्धि हुई है उसके 5वें हिस्से के लिए इन ग्लेशियरों का पिघलना ही जिम्मेदार है। शोध के अनुसार इस सदी के अंत तक करीब 20 करोड़ लोग समुद्र के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित होने वाले हैं। ग्लेशियरों का पिघलना इंसानों के लिए एक बड़ी चेतावनी है, क्योंकि भारत जैसे कई देशों में ग्लेशियर ही पीने के लिए साफ पानी, सिंचाई के लिए पानी के लिए एक बड़ा स्रोत है। अगर इसी तरह से बर्फ पिघलती रही तो एक दिन आधी धरती पानी में समा जाएगी, तो कुछ हिस्से सूखे की जद में आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।